चल जय हिंद। तो लास्ट क्लास कहाँ तक बताए थे? लास्ट क्लास बता रहे थे कुछ निकालने के लिए सिखा रहे थे, जैसा कि याद है कि ए अनुपात बी अनुपात रेशियो सब बता रहे थे, ठीक है। और छोड़ो और पकड़ो नियम ना, छोड़ो और पकड़ो नियम से या भैया घर भरा हुआ नियम, घर भरने वाला नियम से रेशियो निकालने सिखा रहे थे। तो देखते हैं उसके आगे फिर आज इसे हम लिखे थे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो बोले थे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए, ये क्वेश्चन था। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए तो कैसे बोले थे कि छोड़ो पकड़ो नियम के से पहले इससे पहले क्या करना है, इधर बायां साइड वाला से भाग देना है। पहला स्टेप, 3 स्टेप में प्रक्रिया होगा। पहला स्टेप पहले जिसका भी मान निकालना है, यदि इधर वाला का गुना कर देंगे पूरा तो ए का मान निकल जाएगा, इस पार वाला पूरा गुना कर देंगे सी का मान निकल जाएगा, मतलब अंत और फर्स्ट और लास्ट का मान निकल जाएगा। तो इधर वाला गुना करेंगे इस साइड का, बायां साइड वाला का, तो यहाँ शुरू में जो लिखा है उसका मान निकल जाएगा। ए लिखा है तो ए का मान, बी लिखा है तो बी का मान, सी रहे तो सी का मान। तो देखिए 2:2 और 4 लिखा है इधर। तो बायां साइड में, तो बायां साइड वाला से तुमको क्या करना है, भाग भी देना है। तो भाग देना है और फिर क्या करना है, गुना करना है। गुना इधर साइड वाला से, दाहिना साइड वाला से हमेशा गुना करना है और बायां साइड वाला से भाग देना है। कैसे बोले थे तो देख, सबसे पहले इसको गुना करें, 2 दूनी 2 चौके 8। अब क्या करना है, भाग देना है फिर गुना करना है। 2 से इसमें भाग दे 8 में, कितना बार में, 2 से 4 बार में। अब यहाँ बचा के 3, 4 तिया 12। फिर से देखते हैं, 4 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 4 तिया 12, 4 से 3 बार कटा और 3 पचे 15। तुम्हारा आके यही गया रेशियो, ठीक है। मतलब कि पहले क्या करना है, पहले गुना कर देंगे साइड ब्लॉक का पूरा, लिख देंगे यहाँ पर, उससे मेरा ए का मान निकल जाएगा। अब ए का मान निकलने के बाद क्या करना है, जब ए का मान निकल गया फिर आगे क्या करना है, तो वही करना है, पहले भाग देना है फिर गुना करना है। भाग फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना, भाग देना, इससे भाग देना, बायां साइड वाला से हमेशा भाग देना है, बायां भाग वाला से हमेशा भाग देना है, बायां भाग वाला से हमेशा भाग देना है, जबकि दाहिना साइड वाला से गुना करना है, ये ना, भाग करना गुना करना है बायां वाला से, सुना, दायां साइड वाला से, दायां साइड में ये है ना। जैसे मान ले कि एक और लिए क्वेश्चन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ठीक है, मान निकाल रहे हैं 2:3, 3:4, 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। कैसे निकालना है, तो पहले देख, बायां साइड लोग पूरा गुना करेंगे, सबको गुना कर किसका मान निकल जाएगा, ए का। तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, किसका मान निकल जाएगा, ए का। अब फिर वही प्रोसेस, भाग देना है गुना करना है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इससे भाग देना है, बगल वाला से गुना करना है, इससे भाग देना है, इससे गुना करना है, इससे भाग देना है, इससे गुना करना है। 2 से इसमें भाग देंगे, 12, 12 तिया 36, इसका काम खत्म। अब बचा 3, 3 से इसमें भाग देंगे, 12 12 चौके, इसका भी काम खत्म। 4 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में, 12 बार में, और फिर 12 पंचे 60। यदि ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। देखते 12 से कट रहा है, 2:3:4:5, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन जो इस तरह से देगा, एक क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कि ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें,
तो कैसे निकालना है ए अनुपात सी का? यदि फर्स्ट और लास्ट का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली दोनों ओर का गुना कर दे। इसे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? 2:3। बी अनुपात सी बराबर कितना? 4:5। किससे किसका पूछ रहा है? ए और सी का। ए और सी का जब भी फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा, ए और सी, बी का नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है बस शुरू वाला गुना कर, शुरू वाला गुना करेंगे बायां साइड वाला को ए का मान निकलेगा, और इधर का गुना करेंगे तो सी का मान निकलेगा। इधर गुना 4 दूनी 8, 8:15। क्लियर? क्वेश्चन बहुत बड़ा दे देगा इस तरह से। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर 3:4, डी अनुपात ई बराबर 6:7। तो ए अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालना है सर? फर्स्ट वाला जितना भी सीरीज होगा पहले इसको सजाते हैं इस क्रम में। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाए। जिसका भी क्लास फर्स्ट होगा वो पीछे वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आगे सब समझने लगेगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा उसको। देख क्या दिया? ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर 3:4, डी अनुपात ई बराबर 6:7। निकालना किसका है? ए और ई का। ए और ई का, तो ए का मान निकालना है और ई का मान निकालना है। तो ए का निकालना है तो पूरे ई वाला गुना कर दे सीरीज को, ए का मान निकल जाएगा। बी का निकालना इस साइड वाला गुना कर देना है। तो 4 एकम 4 तिया बरछंग 72 आ गया। इसको गुना 5 दूनी 10 चक्कर 40 7 कटेगा तो इसको कटा देंगे, नहीं छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। कट है इसको कटा देना। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। 2:3। ठीक है, कॉमा सी अनुपात बी बराबर 3:4। ठीक है, सी अनुपात बी बराबर 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। इसको बनाता हूँ। हाँ, ठीक है, इस सप्ताह से रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को देख, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है। देख यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट खेला है। क्या खेला है? कह रहा ए अनुपात बी, यहाँ पर देख सबको ए अनुपात बी बराबर 2:3। बी अनुपात सी नहीं दिया है जो हम इस तरह सीरियल बैठाएंगे। ए अनुपात बी, यहाँ पर बी रहना चाहिए लेकिन दे दिया क्या? सी अनुपात बी। तो इसको सीधा करेंगे भैया, सीधा करेंगे, इसको भी उल्टा देंगे। तब पहले बी फिर सी लिखेंगे। तो यहाँ पहले 3 और 4 है, इसको उल्टा। तब पहले किसको? 4 को फिर 3 को। अब सीरीज ठीक से आया। ठीक है, और इस तरह से निकालते हुए दोनों गलत हो सकता है। देख 4 दूनी 8, इससे इसमें भाग देंगे, 2 से 8 में भाग दें, 4 बारे में 4 तिया 3 से में भाग दें, 4 से 3 में 8 बारे में कितना, और 3 बारे में 3 तिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये लास्ट इसका चल रहा है कुल। ठीक है,
ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर, ठीक है, 4:7, तो बी अनुपात, ठीक है, बी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। चल यहाँ देख, सबका आंसर गलत है। चल देख, ये आंसर सबका गलत है। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 4:7। यदि क्वेश्चन इस तरह से था, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 4:7। क्वेश्चन हमको खाली पूछता कि ए अनुपात डी का मान निकालने के लिए, तो सिंपल तरीका है भैया, क्या करते हैं हम कि इस पूरे ब्लॉक पार्ट को गुना कर देते हैं, किसका मान निकल जाता है, ए का। कितना कितना ए अनुपात डी कहता, तब 3 दूनी 6, 6 चौका 24, और इधर का गुना करते सब निकल जाता, 20, 20 7 140। ये कब होता, जब ए अनुपात डी कहता है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए, बी अनुपात डी का मान निकालने के लिए, जब बी अनुपात डी का मान निकालने के लिए, जब बी अनुपात डी का मान निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल तरीका है भैया, इस पार्ट को हटा देंगे। देख, इस पार्ट को हटाए, क्या बचा अब, कितना 3, 2:5 और 4:7। वो पार्ट लिख भी नहीं करेंगे। बी का पूछ रहा है ना, डायरेक्ट देखिए, बी है लास्ट में डी है। सिंपल तरीका है कि बी और डी का रहता है, 4 दूनी 8, 3 5 7 5 35, हो गया खत्म। वही पढ़ ले ना, ठीक है, वही पूरेगा, ठीक है। लेकिन बट एक उतना जब स्टेप जो लिखेंगे भैया, कल उतना लिखना है हमको, सिर्फ देखना है कौन चीज पूछ रहा है हमको, क्या, बी अनुपात डी। ए अनुपात बी हम लिखते हैं ना इसको, यहाँ देख, 1 मिनट यहाँ देख, समझ आए। ए अनुपात बी लिखते हैं, किसका, ए और डी का मान निकलता है। हमको निकालना किसका है, बी और सी का। तो इस पार्ट में मान ले, इस पार्ट का मेरा नहीं है। अब यहाँ से देख, खाली बी और शुरू में बी, यहाँ पे डी है, इस पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट यदि ए डी का आता तो हम पूरे पार्ट को लिखते, ठीक है, 3:4, ठीक है। तो बी अनुपात डी, इस पार्टे को हम हंसका देंगे, ठीक है, निकल जाए बी अनुपात डी। स्पीड में निकालना है तब, नहीं तो फिर वही सबको गुना करना है, फिर भाग देना, फिर गुना करना, भाग देना है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 5:7। तो बी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। इससे हम करते बीच वाला खाली, ठीक है, ठीक है, कितना, तो सिंपल तरीका है, क्या करना, बी और डी पूछ रहा है, ए नहीं पूछ रहा है। ए नहीं पूछा तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन लिख, इस तरह से पहले हम लिखते हैं, हेलो, ए अनुपात बी कितना दिया है, 3:4, बी अनुपात सी कितना, 4:5, सी अनुपात डी 5:7।
क्वेश्चन यदि पूछता कि ए और डी का मान निकालने का था या पूरे का था निकालने के लिए ए बी सी डी सब, तब हम पूरा प्रोसेस करते। हमको फास्टली बनाना एग्जाम में, तो हल्का सा ट्विस्ट खेलेगा क्वेश्चन में, हल्का सा ट्विस्ट खेलेगा भैया, हालांकि उस तरह से भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हल्का सा ट्विस्ट खेलेगा कौन सी, बी और डी का मान का निकालने के लिए। जब बी और डी का कह रहा है मान निकालने के लिए, तो हमको ए से कोई मतलब है नहीं, ए से कोई मतलब है नहीं। जब बी और डी करते ए से कोई मतलब है हमको नहीं है, तो ए वाला पार्टे को हम सिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा देखते हैं। अब 20 डी बचा सिर्फ 5 चौके 7 5 35 हो गया मेरा इस तरह से प्रोसेस। अब कटेगा तो कटा देंगे, जो भी होगा तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत तो बोल। सुना इसको घर भरा हुआ मेथड करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, घर भरा हुआ मेथड से। अब चलता अगला, मिटा इसको। चलता सुनो, अब देख तुलना कैसे करेंगे। तुलना हमेशा बोले कि जोड़ का तुलना जोड़ से करेंगे, गुणा का तुलना गुणा से, भाग का तुलना भाग से। ठीक है, गुणा हमेशा एक लेवल में किया जाता है, तो तुलना करने वाला मेथड से जो हम बनाएंगे एक दूसरे से तुलना करेंगे। इसमें क्या मान दिया रहेगा, और अनुपात में एक अनुपात में मान दिया, एक वास्तविक मान दिया रहेगा। अनुपात मतलब अनुपात का मतलब कि वास्तविक मान नहीं पता है हमको। ठीक है, लेकिन इसमें मान दिया रहेगा तो वास्तविक मान भी दिया रहेगा, अनुपात भी दिया रहेगा। जैसे मान ले क्वेश्चन तुमको दे देगा इस तरह से कि ए अनुपात बी बराबर 2:5 और ए प्लस बी बराबर 40, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए का मान ज्ञात करें। तुलना करने वाले मेथड से चलेंगे। इसको तुलना कैसे करेंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा इस तरह से, हालांकि हम ए अनुपात बी लिखेंगे, वहाँ पर नाम लिखा रहेगा राम और श्याम का अनुपात क्रमशः 2:3 है और दोनों के पास कुल मिला करके 100 रुपया है, तो राम का पैसा बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बराबर 1:2:3 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108, तो बी ए बी सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन लिखकर कोशिश करते समझाने की, फिर आगे भी बताएंगे। क्वेश्चन हम क्या लिखे, तुलना करने वाला मेथड, मतलब तुलना करना है किससे, जोड़ का तुलना जोड़ से करेंगे, घटा का तुलना घटा से करेंगे। सिर्फ गुणा का तुलना में थोड़ा रूल चेंज होगा। कैसे, पहले देखते हैं। जोड़ का तुलना जोड़ से, घटा का तुलना घटा से। ठीक है, ये मेरा जो ए अनुपात बी जो दिया है, मेरा ए अनुपात बी बराबर कितना 2:5, क्या यह वास्तविक मान है? यह वास्तविक मान है मेरा? नहीं हो सकता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4:10, यह भी लिख सकते हैं 6:15, इसको यह भी लिख सकते हैं हम 8:20। कटा देख वही आता है। जब यहाँ पर भैया 4 यही आ जाएगा, 2:5, किसी को भी कटाएंगे तो वही आएगा। इसलिए जो अनुपात मेरा ये वास्तविक नहीं है, लेकिन मान हमको किस में दिया है, वास्तविक में दिया है। जब वास्तविक मान दिया है, वास्तविक नहीं है, तो तुलना करने वाले मेथड से हम तुलना करेंगे। कैसे, जोड़ का तुलना जोड़ से, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोनी हवा वाला से गुना कर देंगे। अब कोना में कैसे गुना करेंगे, जैसे मान लें जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोना में गुना कर देंगे।
कैसे, अब देख इससे यदि ई सीख गया तो बहुत बहुत बड़का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। कैसे देख, टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। यहाँ टोटल देख कितना रुपया दिया है, यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी का मान कितना दिया है 40। और यहाँ टोटल देख कितना 2:5 कहने का मतलब हुआ कि देख 2:5 कहने का मतलब हुआ कि a और 2:5 यहाँ टोटल कितना है 5 2 7। ये जो दोनों को जोड़ेंगे ना हमेशा टोटल का मान दर्शाता है। ए के पास कितना पैसा है तो 2/7 अर्थात 7 रुपया का 2 भाग है। ठीक है, 2 आदमी हैं, एक के पास, ठीक है, मान ले एक ए है और एक बी है, एक के पास 20 रुपया, एक के पास 30 रुपया। ठीक है, एक के पास 20 रुपया, एक के पास 30 रुपया। इसको बोलेगा अनुपात में लिखने के लिए। तो अनुपात में कैसे फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो 20 अनुपात कितना 30 कितना हो गया 1:3। टोटल कितना हो गया भैया। अच्छा बोला ए का अनुपात बताइए, यहाँ तो कितना टोटल हो गया भैया, टोटल बताते हैं। यहाँ कितना रुपया टोटल 50। बोलेगा ए के पास कितना रुपया है, तो ए के पास कितना रुपया मतलब अनुपात पूछ रहा है कितना है, कितना भाग पैसा है ए के पास। तो भाग निकालना है तो कौन सी 20 बट्टे कितना 50, मतलब ए के पास 2/5 भाग है। अब बी के पास कितना भाग है 30/50, यही ना 3/5, यही ना। हम ही तो बोल देंगे कि 2 आदमी पास 2 आदमी हैं और दोनों के पास 50 रुपया है। ए के पास 20 रुपया और बी के पास 30 रुपया। तो ए का भाग बताइए, भाग मतलब अनुपात में बताइए कितना बटे में होगा वो। तो टोटल को हमेशा नीचे में रखते हैं, ऊपर में जिसका पूछेगा उसके बारे में लिखते हैं। कितना भाग है ये 2/5 भाग, 3/5 भाग। जैसे मान लें हम लिख ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे देख ए बी और सी, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 40 रुपया, इसके पास 60 रुपया। तो बता कि ए का भाग कितना है, ए के पास कितना रुपया टोटल, भाग बताना। भाग कैसे निकालेंगे 20 है टोटल, 20 ऐसे लिख दें। भाग किसका निकालना है, ए का भाग निकालना है। ए के पास कितना रुपया है तो देख 20 है ना, और टोटल जोड़ कितना है 120। कटा इसको 1/20 छंग विशा से, मतलब 1/6 भाग है। किसके पास है पैसा, बी के पास कितना है टोटल का कितना पैसा है बी के पास में, टोटल का कितना पैसा देखिए टोटल कितना है, पहले टोटल का कितना पैसा 40 रुपया है ना, टोटल कितना है 1/3 भाग। ठीक है, और सी के पास कटेगा कितना बार में 1/2 भाग, ये ना। तो इस तरह से भाग हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो हम बताए तुलना करने वाला मेथड, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे पहले टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया है जिसके रिस्पेक्ट में दिया है, तुलना हमेशा के स्तर इस पे समझ लें। गरीब का तुलना हम अमीर से थोड़ा कर सकते हैं, गरीब का तुलना गरीब से करेंगे, अमीर का तुलना अमीर से। ठीक है, जो भिखारी है भिखारी की तुलना भिखारी से करेंगे। भिखारी के बोलेंगे देखिए भिखारी को 25 रुपया मिला, ये भिखारी को 50 रुपया मिल रहा है। अच्छा तो बोले कि भिखारी का तुलना हम जाके वहाँ अमीर से करने लगे, ये भिखारी के पास 50 रुपया है और अम्बानी के पास इतना रुपया है। तो जब भी तुलना की आशा है एक में क्या आशा है, लड़की की तुलना लड़की से करते हैं कि यह लड़की इस लड़की से ज़्यादा पढ़ने में तेज है। तो हम तुलना हमेशा सेम जात में होता है, तुलना जब भी करते हैं हम सेम जात में करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं तुलना करने वाला मेथड कैसे निकालेंगे इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन का बोले कि हम खाली एक बात याद रखना है, ज़्यादा नहीं। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, टोटल का तुलना अनुपात का टोटल से करेंगे। और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, उसको कोनों में गुना कर देंगे। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको
गुना कर देंगे, ये ना, कोना में गुना कर देंगे, क्लियर। अब देख कर देंगे कौन चीज, टोटल का तुलना टोटल से। यहाँ देख टोटल कितना है, a प्लस बी, क्या टोटल कितना है 40। 40 का तुलना किससे करेंगे, रेशियो के टोटल से। यहाँ रेशियो में कितना है 3 2 5 2 7 7, ये ना। किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, एक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोना में गुना कर देंगे। तो किसके बारे में, एक बारे में पूछा ना, एक का मान कितना है 2, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कटाएंगे इसको, जो भी आएगा तुम्हारा कटा के बाद यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कटाने के बाद जो भी आएगा ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि टोटल का तुलना किससे, टोटल से। इस क्वेश्चन से देखना सवाल बहुत बन जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट लिखाएंगे जिसमें का अथवा से लगा रहे, ठीक है, वह हमेशा हर का मान दर्शाता है। अभी तो हम बताएंगे, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। 2 या 3 कॉन्सेप्ट रहेगा। देख टोटल का तुलना टोटल से, किसके टोटल से, अनुपात के टोटल से। यहाँ तक टोटल कितना है 108। यहाँ टोटल कितना हो गया गिनते हैं 3 2, ऐसे गिना 1 अनुपात 2 प्लस 3 कितना हो गया टोटल 6। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। अच्छा कैसे देखेंगे कि टोटल कौन है भैया, यहाँ पर देखना पहले, यहाँ पर लिहारना है कि है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिया है भैया, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का ही हम रेशियो देखेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ b प्लस सी दिया रहेगा तो यहाँ b प्लस सी को ही देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखें a अनुपात b अनुपात c, पहले वाला a के मान, दूसर वाला b के मान, तेसर वाला c के मान। यदि क्वेश्चन में तीनों का जो योग दिया है तो तीनों का योग निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में तीनों का घटा दिया है तो तीनों का घटा करके अंतर देखेंगे। यदि क्वेश्चन में तीनों का गुणा दिया है तो गुणा में थोड़ा एक दूसरा रूल बताएंगे थोड़ा, ठीक है, गुणा में थोड़ा अलग बताएंगे। तो देख a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। तो देख यहाँ टोटल कितना है 108। मान किसका निकालना है, ठीक है, पहले a का निकालना है ना, a फिर b फिर c। कैसे निकालेंगे देख, पहले समझ ले फिर बनाते रहना। टोटल कितना है 108। यहाँ टोटल कितना है 1 2 2 1 3 1 3 6। किसके बारे में निकाल रहे हैं हम, जिसके बारे में निकाल रहे हैं उसको हम गुना कोन हम कर देंगे। a का मान कितना है यहाँ पर गुना 1, ये किसका मान निकल जाएगा a का, क्लियर। b का निकालना है, तो b का जब निकालना है टोटल का तुलना, यहाँ टोटल कितना है 3 2 5 1 6। किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से यहाँ गुना कर देंगे, कटाते जाते 18 छंग 18 कम, ठीक है। ये रुपया में तो यहाँ पे रुपया हो जाएगा, यदि जो भी दिया रहेगा वही हो जाएगा। यहाँ पर ये कटे कितना बोला 18 छंग 18 दूनी 36, ठीक है। इसके पास सी के पास कितना भाग है 108/6 गुना कितना 18 54। तो कितना आ गया रियल में 18 और 36 और 54, ठीक है, 18 36 और 54। a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 160 है, तो c का मान बताइए। तो c का मान की बात करना है, देखते हैं। हाँ खाली c का मान करना, ठीक है। ये क्वेश्चन खाली देखेगा आंसर निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है नॉर्मल, जब नॉर्मल 1 डे एग्जाम सब देगा इसमें यही सब क्वेश्चन आएगा। और ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, और कभी कभी ग्रुप डी सब में भी आ जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। हम खाली a प्लस बी प्लस सी अनुपात नहीं देगा, पर नाम दे देगा सीधे, राम मोहन श्याम कृष्ण कुछ भी दे देगा, और यही क्वेश्चन रहेगा सेम, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा। क्या बोले टोटल का तुलना अनुपात के टोटल से करना है। तो यहाँ टोटल कितना रुपया है 100। किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, सी के बारे में ना,
टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से। जैसे हम टोटल से टोटल का तुलना टोटल से करते हैं, हमको एक का मान निकल जाता है, इसीलिए हम बोले कि डायरेक्ट कि कौन या में उससे गुना कर देंगे। जैसे हम टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा, एक का। और एक का मान निकल गया, यदि एक आदमी के पास मान ले कि सपोज कर टोटल यहाँ कितना है 160, यहाँ टोटल कितना है 3 2 7 3 10। जैसे हम इसको निकालेंगे भैया, ये कितना गया 16 आ गया। इस 16 मेरा किसका मान है, एक का मान है, हमको निकालना किसका है, सी का। तो यदि एक आदमी के पास 16 रुपया, तो 5 आदमी के पास कितना रुपया, 16 गुना 5, 16 पंचे 80। हम ई प्रोसेस ना करके हम डायरेक्टली लिख देते हैं। हमको एग्जाम में हम जितना टाइम शॉर्ट कर सकते हैं, जितना टाइम शॉर्ट कर सकते हैं, काहे हम 2 लाइन हम इसे लिखेंगे भैया, हमको 2 लाइन के 1 लाइन बचा लेंगे, दूसरे लाइन में दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। तो चिरकुट इतना हो देगा हमको, पूरा उसी चिरकुट में पूरा भरना है हमको, जितना क्वेश्चन है तो उस चिरकुट में पूरा भर देंगे हम। काहे हम इसको लिखेंगे, हम इसीलिए बोले डायरेक्ट कि टोटल का तुलना अनुपात के टोटल से करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया है टोटल, उसका अनुपात को वही तुलना करना है। साथ में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोनों में गुना कर, यहाँ कोनों में गुना करेंगे। देखिए 160 यहाँ दिया है टोटल, और यहाँ देख कितना दिया टोटल, कितना टोटल निकालने के लिए कौन कौन अभी तक नहीं सीखा है इसमें। किसी को डाउट है टोटल निकालने में, किसी को डाउट है तो बोल। 5 3 8 2, यहाँ देखना यहाँ पर क्या क्या टोटल दिया है, a + b + c 160 है, यहाँ देख। अब टोटल जोड़, 5 3 8 2, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये किसका टोटल, इतना जो मान दिया है वास्तविक मान दिया है, ये किसका टोटल, ये अनुपात का टोटल, ठीक है, रेशियो का टोटल। अब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको कोनम गुना कर, किसके बारे में पूछ रहा है, 5 से गुना कर देंगे, कटा एकरा 16 पंचे। देख 1 लाइन बचा कि ना, यदि हम एग्जाम में बनाएंगे तो गुना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे, उस ऑप्शन देखेंगे, बस ध्यान मार देंगे, ठीक है। मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है, हाईएस्ट बोल दिए, यही सब टाइम मैनेज करवाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत, ठीक है। इस बार वैकेंसी का बहार है, ठीक है। अभी SSC GD आ गया पूरा, RPF है, फिर ALP है, टेक्नीशियन है, आगे में फिर NTPC आ गया, 14 तक से फॉर्म भराने वाला NTPC का। फिर उसके बाद ग्रुप D आ रहा है, ग्रुप D उतने वैकेंसी लेकर आ रहा है। खाली मैथ रीजनिंग को और साइंस से ज़्यादा फोकस डाल। साइंस इसमें देख, रेलवे के लिए साइंस सबसे टफ है। यदि रेलवे में एग्जाम का रेलवे क्रैक करना है, सबका अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। यदि तुमको साइंस का लेवल देखना है तो रेलवे को परीक्षा देख टेस्ट कर, उसमें साइंस कैसा है। रेलवे का साइंस तुम बना लिया तो किसी का भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम दे भारत का, सबका बना लेगा, क्या उसका पूछता पूरा डीप लेक चलता है रेलवे। रीजनिंग देखना है भैया, रीजनिंग जाके बैंकिंग का देख, उसका रीजनिंग कैसा रहता है। मैथ देखना है, CGL का पकड़, CGL कैसा मैथ पकड़ता है। और तुमको अपना औकात देखना है, यदि GK GS में, GK में देखना औकात, तो UPSC की पकड़, UPSC PCS जितना भी है, PCS तुम्हारा औकात दिखा देगा कि तुम कितना GK GS में है, ठीक है। तो सबका अपना अपना लेवल है, ठीक है। SSC लेवल में चल जाओ, मैथ कोई भी विभाग ले, सबका मैथ वैसा ही रहता है। CGL उसमें सबसे टफ है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखते हैं कि A/B/C बराबर 1/2/3, ठीक है। 1/2/3 यदि, ठीक है, A/C बराबर, यदि A/C बराबर 60 हो, A-C बराबर 60 हो, तो B का मान ज्ञात कीजिए, B का मान ज्ञात कीजिए। B का मान ज्ञात कीजिए। देख क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, सिर्फ देखना वहाँ किसका दिया है टोटल, अंतर दलित, ठीक है, सिर्फ देखते रहना है। A/C दिया है ना, A-C, A-C कितना दिया है, A-C कितना 60। यहाँ देख अनुपात में कितना का अंतर है,
यहाँ अंतर ए और सी का अंतर, यहाँ ए और सी का अंतर देख कितना है, दिख रहा है ना, यहाँ ए यहाँ पर क्या है सी, ऐसे करके लिख। अभी भी कितना बकलोल नहीं समझते। 1:2:3, ए का मान कितना, बी का मान 2, सी का मान 3। हम बोले जब भी तुलना करेंगे अनुपात का अनुपात से एक का मान निकल जाता है, उसके बाद जिसका बोलेगा उसका गुणा कर देंगे। देख ए का मान इतना, बी का 2 और सी का 3। अनुपात में अंतर किसका दिया है, ए अनुपात ए माइनस सी का 60 ने दिया है, तो टोटल कितना दिया 60 ने, यही मेरा टोटल कहलाएगा। यहाँ अंतर दिया कि जोड़ की यो गुना अंतर ए माइनस सी, ए माइनस सी कर रहा है भैया, निकाल यहाँ पर 3 में 2 गया, 3 में गया कितना 2, गुना किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, किसके बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन उसको गुना कर देंगे। क्लियर, ठीक है। बी के बारे में एक क्वेश्चन बना, तो फिर यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 2:3:4:5 ठीक है हो, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, ठीक है 70 हो, तो सी तथा डी का मान बताइए। सी तथा डी का मान निकाल। हाँ, सी और डी का मान निकाल। कहाँ बना, किसके बारे में दिया है क्वेश्चन, देखिए टोटल का तुलना 20 और कैसे, टोटल का तुलना टोटल से। अब इस मेथड से जितना भी सवाल आएगा सब ध्वस्त हो जाएगा, खाली देखते रहना। उसमें खाली किताब में क्या होता है, खाली नाम चेंज करता है। हम ए बी सी 4 आदमी को माने हैं, उसमें नाम दे देगा राम श्याम मोहन कृष्ण कुछ भी दे देगा, ठीक है। थोड़ा कैमरा देखते रहना, ऑफ हो जाता है, ठीक है। देख यहाँ पर देख ए बी सी डी टोटल है ना, क्या कर अगर मान दिया ए बी सी डी, सबसे पहले चारों को इसे लिख देंगे आराम से, ए बी सी डी 2:3:4:5, ये ना तुलना करना है किससे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल का तुलना टोटल से। यहाँ टोटल कितना है 5 4 9 3 12 2 14, टोटल का तुलना टोटल से। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, सी और डी का मान, पहले सी का पहले एक का मान निकाल ले कितना है, 14×5 70, 5 आ गया ना। किसका मान निकालना है, सी का, सी में गुना कर 5 चौके 20, डी का निकालना है 25। क्लियर, यहाँ समझा, डायरेक्ट निकाले नहीं, चल देखता हूँ कितना नहीं समझा। चल यहाँ पर देख, टोटल क्या है ए बी सी डी, टोटल का तुलना टोटल से। यहाँ पर देख ए बी सी डी है, यहाँ देख मान किसका निकलना है, सी और डी का। यहाँ सी लिख सकते हैं भैया, बोले थे टोटल का तुलना टोटल से, देख लिखा हुआ है, अनुपात के टोटल से करेंगे। जिसके बारे में क्वेश्चन कहेगा पूछेगा उसको कोने हवा से गुना कर देंगे। सी का बारे में पूछ रहा है ना सी के बारे में पूछा, सी कितना है यहाँ पर 4, पहले टोटल देख कितना 5 4 9 3 12 2, किसके बारे में पूछता है, सी के बारे में, 4 से गुना कर देंगे। डी का कह रहा है, जब डी का कह रहा है भैया टोटल का तुलना टोटल से। क्लियर, डी के बारे में कितना 5 है ना, गुना कर 14×5 5 चौके 25,
25। क्लियर। चल देखते हैं अगला सवाल। तो गुना वाला कैसे बनाएंगे देख, इसका भी शॉर्ट बता देंगे, पूरे देखना होगा। पहले को लॉन्ग चल, उसके बाद फिर शॉर्ट चलेंगे। इसको मिटा दे। जैसे क्वेश्चन मेरा आ गया A अनुपात B बराबर 1:2। यदि A गुना B बराबर 72 हो तो A और B का मान निकालना है। A और B का मान ज्ञात करें। क्या करें, A गुना B, अर्थात ऐसे कर देगा A गुना B से A B लिख देगा। A B बराबर कितना 72। अब एक चीज़ सिर्फ याद रखना, नोटिस करना है कि A अनुपात B बराबर 1:2। तो जब भी गुना आएगा भैया, तो गुना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। जो गुना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या है कि ई में इसका मान अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका मान कोई लिमिटेशन नहीं। जब इसका मान कोई लिमिटेशन नहीं है भैया, तो मान ले इसका मान अभी 2 होता, फिर 4 होता, 6 होता, फिर 8 होता, इस तरह से। तो इसका मान जब लिमिटेशन मेरा नहीं है, तो इसके लिए अब गुना कह रहा है, गुना में तुमको लिमिटेशन लाना है, तो इसके लिए इसमें कुछ कांस्टेंट हम यूज करेंगे। कोई भी कांस्टेंट टर्म याद करना है कि जो भी कांस्टेंट यूज करेंगे दोनों में एक यूज करना है। जैसे मान लिया आप दोनों में x से गुना कर देंगे, x वाले x से गुना करें। कांस्टेंट क्या हमारा x, ये कितना होगा x और 2x। अब यहाँ पर देखना, तुलना करना है। a के मान कितना x, b के मान कितना 2x। यहाँ कह रहा है कि ab बराबर कितना 72। यदि ab बराबर भैया कितना है 72, a का मान कितना x और एक मान 2x बराबर 72। मान निकालना है x गुना x, 2x स्क्वायर बराबर 2 से कटेगा कितना बार में 36। x स्क्वायर बराबर x बराबर पहले x स्क्वायर बराबर 36 आ गया, x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो x बराबर 6, x बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से अब जिसका भी मान करा निकालने के लिए a का कहेगा तो a का मान निकाल लेंगे, b का कहेगा तो b का। a का कह रहा है तो a का मान कितना, x से 6 है ना, b का मान कितना है, b बराबर 2x। तो b बराबर कितना 2 गुना 6 बराबर 12। लेकिन इस तरह से बनाएंगे एग्जाम में तो समय बहुत लग जाएगा। क्लियर है। इस तरह से यदि बनाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो करना क्या है मतलब सिंपल तरीका, सेकंड मेथड ये वह फर्स्ट मेथड। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, फिर से बता दे इसको। सेकंड इसको याद रखना, ये नहीं हो तो नहीं हो समझा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीका है। यदि क्वेश्चन सेकंड मेथड देख, यदि क्वेश्चन गुना में आ जाए तब, यदि गुना में मान दिया हो टोटल का, यदि गुना में टोटल का मान दिया हो तो कुछ नहीं करना, टोटल जो टोटल मेरा है उसके ऊपर सिर्फ ऐसे रेशियो चढ़ा देना, रूट चढ़ा देना है, और जिसके बारे में क्वेश्चन उसको बाहर में लिख देंगे। चलना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तुलना यही करना है, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, उसके ऊपर क्या करना है, इसे रूट चढ़ा देना। पहले रूट नहीं चढ़ाते थे, जोड़ घटा में रूट नहीं चढ़ाएंगे, और गुना वाला में माथा पर रूट चढ़ा देंगे। अब बाकी जो पूछता है वही करेंगे, और गुना जब भी करेंगे कहाँ, हम रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर। समझला, हम क्या बोले, गुना वाला जब भी क्वेश्चन आएगा माथा पर खाली रूट चढ़ा देना है, वही करना है। माथा पर खाली कपड़ा ओढ़ा देना है, घूंघट पहना देना इसको आराम से। क्लियर। जैसे मान लेकर नॉर्मल करता सवाल ये ना 72 हो गया है, यहाँ देख टोटल कितना है, गुना है ना भैया, 2 एकम 2, इतना क्लियर है ना। अब देख क्या करें, इसके ऊपर घूंघट चढ़ा आराम से, हाँ कोई दिक्कत। अब इसको गुना जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, बी के बारे में, ए के बारे में पूछा भैया, ए बराबर बी बराबर
72/2। बाहर में इसको गुना कर देंगे जिसके बारे में पूछेगा। ए के बारे में पूछ रहा है 1, बी के बारे में पूछ रहा है 2। कटेगा भैया, कटेगा। इसको एक बार 36 गुना 1, ये कितना 6 कम 1। क्लियर। इसको एक बार फिर से बताएंगे, इसको एक बार समझ ले, अच्छा फिर देख ले, ठीक है। इसको एक बार देख ले, फिर से इसको बताएंगे एक बार हम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको एक बार और बताएंगे, फिर नेक्स्ट कल बताएंगे इसको, इसके आगे हम कल बताएंगे फिर इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह हम कल 3-4 सवाल लेंगे, ऑटोमेटिक सब समझ जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक टाइम हो गया बहुत, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ, हेलो, इसको एक बार फिर से समझ। यदि गुना भाग नहीं करते, हम क्या बोले कि जोड़ घटा वाला में कुछ नहीं करना, माथा पर टोपी नहीं चढ़ाना है। यदि गुना आ जाएगा तो माथा पर टोपी चढ़ा देंगे। वही टोटल का तुलना टोटलेस करना है, ऐसा नहीं कि रूल हम चेंज कर देंगे, रूल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। रूल चेंज करने वाले नहीं हैं, जैसा है वैसा है। खाली गुना आएगा तो माथा के ऊपर में, टोटल के ऊपर में क्या करना है, ठीक है। ये देख 72 है टोटल, यहाँ टोटल कितना है 2 एकम 2। ए अनुपात बी बराबर 1/2। ए बी बराबर कितना 72। और देख टोटल कितना 72, यहाँ की गुना में की जोड़ में घटा में, गुना में है तो क्या बोले, माथा पर पहले आँख मुनके से टोपी चढ़ाओ। 72 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में भी गुना में, तो ये भी इसको भी गुना कर 2 एकम, कटा इसको 36 का वर्गमूल 6 हो गया। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसको गुना कर दे, उसमें 6 आया ना, यहाँ पर 6 एकम 6 गुना 2। क्लियर, क्लियर। बस क्वेश्चन ही मुँह पर गुना कर देंगे, 6 एकम 6 दूनी 12। तो मैथ को हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। मैथ को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।